डॉक्टर ऑर्थो, अब दर्द भी घुटने टेकेगा। नमस्कार, मैं रवि सिंह, स्वागत है आपका चैनल पर न्यूज हरियाणा, पंजाब और हिमाचल में। पंजाब कांग्रेस ने साल 2027 में होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले ही अपनी तैयारी तेज कर दी है। पार्टी को ये अच्छी तरह पता है कि अगर वक्त रहते संगठन को मजबूत नहीं किया गया तो आने वाले चुनावों में मुकाबला मुश्किल हो सकता है। इसी कारण कांग्रेस अब जिले से लेकर बूथ स्तर तक नए सिरे से ढांचा खड़ा करने में जुट गई है। सबसे पहले जिला प्रधानों के चुनाव पर ध्यान दिया जा रहा है। पार्टी हाईकमान ने इसके लिए 29 ऑब्जर्वर नियुक्त किए हैं, जो जल्द ही चुनाव की प्रक्रिया शुरू करवाएंगे। नए प्रधानों की भूमिका इस बार बहुत अहम रहने वाली है, क्योंकि वे सीधे तौर पर चुनावी रणनीति और जमीनी काम को आगे बढ़ाएंगे। गौरतलब है कि पंजाब कांग्रेस के 29 संगठनात्मक जिले हैं। पिछली बार 19 नवंबर 2022 को कांग्रेस ने जिला प्रधानों की घोषणा की थी। उस वक्त राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा पूरे देश में चल रही थी और पार्टी को एक नई ऊर्जा देने की कोशिश हो रही थी। लेकिन उसी दौरान कई वरिष्ठ नेता कांग्रेस छोड़कर बीजेपी और दूसरी पार्टियों में शामिल हो गए थे। ऐसे हालातों में पार्टी की जिम्मेदारी संभालने के लिए कई जगह विधायकों को ही जिला प्रधान बना दिया था। कांग्रेस में प्रधानों का कार्यकाल 3 साल का होता है, इसलिए अब नए चुनाव होना बहुत जरूरी है। इसी बीच कांग्रेस ने बूथ स्तर पर संगठन को मजबूत करने की दिशा में भी काम शुरू कर दिया है। पार्टी की योजना है कि हर 20 बूथों पर एक मंडल कमेटी बनाई जाए। इस हिसाब से पूरे पंजाब में कुल 1208 मंडल कमेटियां गठित होंगी। पहले ही 29 जिलाध्यक्ष, जैसे कुछ जिलों में शहरी और ग्रामीण अलग अलग होते हैं, और 280 ब्लॉक अध्यक्ष नियुक्त हैं। इसके साथ ही गांवों में गांव कमेटियां और शहरों में वार्ड कमेटियां भी बनाई जा रही हैं। पार्टी ने 117 विधानसभा हलकों के लिए ब्लॉक कोऑर्डिनेटर भी तैनात कर दिए हैं। इतना ही नहीं, हर 2 विधानसभा हलकों पर एक संगठन ऑब्जर्वर भी नियुक्त किया गया है। इसी तरह कुल 58 ऑब्जर्वर सक्रिय रहेंगे। इन ऑब्जर्वरों को कोऑर्डिनेटर का काम करना होगा। इसके साथ ही पदाधिकारियों की गतिविधियों और उनकी सक्रियता पर भी नजर रखनी होगी। वे 1 महीने के भीतर अपनी रिपोर्ट पंजाब कांग्रेस कमेटी को देंगे, जिसके आधार पर आगे की रणनीति तय होगी। पंजाब कांग्रेस के अध्यक्ष अमरिंदर सिंह राजावणिंग भी इस पूरी प्रक्रिया पर खास ध्यान दे रहे हैं। वे खुद ब्लॉक और मंडल कमेटियों की बैठकों में हिस्सा ले रहे हैं। उन्होंने इसकी शुरुआत खरड़ विधानसभा हलके से की है, जहां कोऑर्डिनेटर कांग्रेस के वरिष्ठ नेता राजवंत राज शर्मा हैं। विश्लेषकों का मानना है कि कांग्रेस की यह कवायद पार्टी को 2 बड़े फायदे दे सकती है। पहला, स्थानीय स्तर पर कार्यकर्ताओं को सक्रिय करके जनता से सीधा जुड़ाव बढ़ेगा। दूसरा, पार्टी का संगठनात्मक ढांचा मजबूत होगा, जिससे चुनावी रणनीति को लागू करना आसान होगा। हालांकि इस प्रक्रिया में चुनौतियां भी कम नहीं हैं। पिछले कुछ सालों में कांग्रेस को पंजाब में बड़े बड़े झटके लगे हैं। कई वरिष्ठ नेता पार्टी छोड़कर गए हैं, तो सत्ता से बाहर होने के बाद कार्यकर्ताओं का उत्साह भी थोड़ा कम हुआ है। ऐसे में नए प्रधानों और कमेटियों पर यह जिम्मेदारी होगी कि वह न सिर्फ कार्यकर्ताओं को सक्रिय करें, बल्कि जनता में कांग्रेस के प्रति विश्वास भी मजबूत करें। पार्टी की रणनीति साफ है कि नींव को मजबूत करके 2027 के चुनाव में दमदार वापसी करना। अब देखना होगा कि संगठन सृजन अभियान कांग्रेस को कितना फायदा पहुंचा पाता है। डॉक्टर ऑर्थो, अब दर्द भी घुटने टेकेगा।